गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांगकार दंडवत प्रणाम। पूज्य गुरुदेव भगवान, हम लोग एक प्रश्न लेकर के आपके पास में आए हैं। हमारा भारत पूर्व से ही विश्वगुरु रहा है। भारत महान था और महान है, ऐसा लोग नारे लगाते हैं। अब विश्वगुरु होने के सपने भी हम सब लोग देख रहे हैं। तो हमारा भारत विश्वगुरु कैसे होगा, उसमें क्या क्या आवश्यकता है, क्या चाहिए जो हमारा भारत विश्वगुरु बने, इस पर कुछ प्रकाश डालने की कृपा करें। अब इसके लिए हम क्या कहें, जब भारत में विश्व गुरु जो हमारे संत महात्मा हैं, विद्वान हैं, आचार्य हैं, उन्हीं का सम्मान नहीं हो रहा है तो विश्व गुरु का हम क्या सपना देखें। हाँ, इतना ज़रूर है कि भारत को विश्व गुरु होना चाहिए और होगा भी, ऐसा नहीं है। अब उसके लिए हमारे बुद्धि में तो एक ही बात ये आ रही है कि जब तक हमारा जनता जनार्दन और हमारे नेतृत्व करने वाले नेता ये स्वयं में अच्छे नहीं होंगे, इनके लिए जनता जनार्दन को भी ये चाहिए कि सत और असत का विवेक करने वाली बुद्धि रखें। हम जिसको मतादान कर रहे हैं, मत दे रहे हैं, वो उस पद के योग्य है कि नहीं है। उसमें जातिवाद, परिवारवाद ये सब नहीं होना चाहिए। हमें ये देखना है कि हम जिसको मतादान कर रहे हैं वो उस पद पर जा करके अच्छा करेगा कि नहीं करेगा, ये देखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब भारत पर कोई भी कभी विपत्ति आवे तो हम सब जनता जनार्दन एकजुट होकर के और जो शासन सत्ता में भारत का नेतृत्व कर रहा है उसका सहयोग करें। लेकिन आज हम ये नहीं करते। हम जातिवाद में पढ़ करके, और नेतृत्व वालों को भी ये चाहिए कि हम वैसे विपक्ष रहें, लेकिन विपक्ष की भी एक सीमा है। जब हमारे भारत पर कोई विपत्ति आवे तब फिर विपक्ष छोड़ करके एक पक्ष हो करके भारत की रक्षा करना चाहिए। लेकिन आज हमारे भारत में वो चीज नहीं है। आज अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है, हमारे माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी हम प्रमाण मांगते हैं कि अगर मोदी जी ने वहां हमला किया है पाकिस्तान, उसका प्रमाण क्या है। तो ये सब चीजें बिगाड़ की हैं और ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे देश को बेचा है, जो देश पर कोई हित रखते ही नहीं। अगर ये भी हम कहते हैं तो गलत ना होगा कि भारतीय रक्त भी उनकी धमनियों में नहीं है। खैर, तो हमारे नेतृत्व करने वाले नेताओं को भी ये चाहिए कि जब हम पदारूढ़ और पद पर